ओम शांति। विश्व नाटक का आज हम 5वां पाठ करने जा रहे हैं। ये विश्व का जो नाटक है ये शुरू कैसे हुआ, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का मत है, जो हम आज चर्चा करेंगे, कि शून्य से सृष्टि बन सकती है क्या। वो कहते हैं शून्य से ही सृष्टि बन गई। क्या ये सिद्धांत वैज्ञानिक और तर्क संगत है? इस पर विचार करेंगे। आज विज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। जैसे बिग बैंग थ्योरी, और इसके साथ जिसको हमने अभी अध्ययन किया, उसका दूसरी थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी। परंतु क्या ये सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से तर्क संगत है? क्या ये ऊर्जा और द्रव्य के संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप हैं? ऊर्जा और द्रव्य, ईएमसी हमने किया था। तो मास बराबर ऊर्जा मल्टीप्लाई, जिसको मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है नहीं। आइए इस गहराई से समझते हैं। ताप गति की का प्रथम नियम, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन एनर्जी। ताप गति का प्रथम नियम, पहला नियम हम पढ़ेंगे, साइंस के बारे में हम जानेंगे। इसको कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहते हैं या ताप गति का प्रथम नियम कहते हैं। भौतिक विज्ञान का एक सबसे पक्का नियम है ऊर्जा और द्रव्य का निर्माण या विनाश नहीं हो सकता। ये केवल रूप बदल सकता है, विनाश नहीं हो सकता। ऊर्जा और द्रव्य, द्रव्य में मास आ जाता है। मास में क्या होता है, लकड़ी है, कोई भी चीज है, प्लास्टिक है, लोहा है, कोई भी चीज है, ये है मास। और ऊर्जा है जो उससे एनर्जी निकलती है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। साइंस के नियम के अंदर यदि हम एक बात को और अच्छी तरह से जान लें कि कोई भी एलिमेंट, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, ये कभी नष्ट नहीं होते। इनको कभी कोई बना भी नहीं सकता। कुछ नहीं से कुछ भी बन नहीं सकता। ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये केवल रूप बदल सकते हैं, नष्ट नहीं हो सकते, और कुछ नहीं से कुछ बनाया नहीं जा सकता। तो इसके अंदर क्या आता है, निर्माण या विनाश नहीं हो सकता। इस बात में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये बात कॉमन बात है। मोटे जो बहुत ज्यादा गहराई से भी नहीं जानता, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। 5 तत्व, जल, वायु, भूमि, अग्नि, यानी गगन, ये कोई भी चीज नष्ट नहीं हो सकते। पांचों तत्व आध्यात्मिक दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व हैं, जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। पर जो भी चीज है वो कभी नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूप बदल जाता है, बस। रूप बदल सकता है, ना कोई बना सकता है।
कुछ नहीं से कोई लकड़ी नहीं बना सकता, कुछ नहीं से कोई पानी नहीं बना सकता, कुछ नहीं से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। और विनाश नहीं कर सकते हम इनको, केवल इनका रूप बदल जाएगा। कैसे, उसको हम आगे समझेंगे। इसे हम कहते हैं ताप गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको पहला नियम ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा और द्रव्य जो कुछ भी है, ये विज्ञान का नियम है, उसकी मात्रा सदैव समान रहती है। वो कभी भी कम नहीं हो सकती और कभी भी उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई जी, हाँ जी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बनाते जल बन नहीं सकता, हैं, पर नहीं बन सकता। पानी को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट सकते हैं, परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर कोई पानी नहीं बना सकता। ठीक है, पानी नहीं बना सकते। पानी नष्ट नहीं हुआ, पानी दो चीजों में डिवाइड हुआ, परंतु डिवाइड होने की प्रक्रिया के लिए उसको बिजली का करंट चाहिए। बिजली का करंट मिला और उस करंट मिलने से हाइड्रोजन भी बनी और ऑक्सीजन भी बनी, दो चीजें बनती हैं। एक ही करंट से दो चीजें बनती हैं। उस पानी में हम करंट छोड़ते हैं, उसकी विधि है, उस विधि से तो उससे दो चीजें बन जाती हैं। परंतु ये नहीं है कि पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, पानी कम हो जाता है और पानी रहेगा तभी तो बनेगा। परंतु उसको बनाने के लिए जो जो अलग करने के लिए जो विधि अपनाई गई है, परंतु ऐसी हम कोई विधि नहीं बना पाए जिससे उनको हम जोड़े तो वो जुड़ जाए। इधर से ऑक्सीजन निकल रही है, इधर से हाइड्रोजन निकल रही है, हम दोनों को यदि इकट्ठे कर दे एक जगह पर, वो पानी नहीं बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने में ऑक्सीजन हेल्प करेगी। इसी पर ही जो काम चल रहा है कि आगे की गाड़ी, मतलब हाइड्रोजन गाड़ी बना रहे हैं, तो उससे मतलब पानी से हाइड्रोजन बनाओ और गाड़ी चलाओ, खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ बिजली का खर्चा आएगा जो पानी को हाइड्रोजन बनाने का काम करेगी। तो हाइड्रोजन के इंजन बना रहे हैं, चल रहा है काम। और चूल्हे भी बन गए हैं, आप घर में अपना चूल्हा भी जला सकते हैं वो हाइड्रोजन से, बिना कभी सिलेंडर भरवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाइड्रोजन का गैस बनाओ, एक तरफ अपना क्या बोलते हैं पानी का टैंक रखो बोतल में और पानी में करंट छोड़ो और उसका हाइड्रोजन आती जाएगी और इधर से चूल्हे पर बनाते जाओ। बस ये है कि हाइड्रोजन का स्ट्रोक ज़्यादा करेंगे तो घर को जला देगा, तो बहुत भयानक है। उसके लिए उन्होंने बड़े सेफ्टी साधन से बनाया है और वो अच्छी तरह से घर में चल रहे हैं, परंतु तो अभी उसको डेवलप कर रहे हैं कि आम लोगों तक कैसे जाया जाए ताकि घर में अपना पानी से ही चूल्हा चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है गैस सिलेंडर लाने की। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड्यूर मेथड। हाँ, मेथड वो मेथड तो लगाना पड़ेगा ना, और सेफ मेथड बनाना पड़ेगा ताकि गैस लीक नहीं हो और सिलेंडर तक ठीक जाए और ठीक प्रकार से चले। तो वो जो भी है, मैंने देखा है, उन्होंने चलते हुए मैंने चूल्हे देखे हैं, उन्होंने चला के दिखाए हैं, परंतु अभी उसको इतना मास लेवल पर बनाए ताकि सब तक पहुंच जाए, क्योंकि एक आधा बनाना तो अलग बात होती है, एक बन गया है तो अब ज़्यादा बनाने में देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी आ जाएगा। परंतु हम पानी नहीं बना सकते। तो ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा और द्रव्य की मात्रा जो है ना सदैव समान रहती है, ये विज्ञान मानता है।
और बाबा तो मानता ही है, बाबा तो कह ही रहे हैं कि कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं हो सकती, ना कोई चीज शून्य से उत्पन्न हो सकती। और यही बाबा कह रहे हैं कि शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। शून्य का मतलब है कुछ नहीं। परंतु बाबा कहता है हम आत्माएं भी कुछ नहीं, परमात्मा भी कुछ नहीं, और हमारा घर भी कुछ नहीं, हम जहां रहते हैं वो भी कुछ नहीं, वो भी शून्य। परंतु वो शून्य नहीं है। ये बात भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हम कह देते हैं शून्य जमा शून्य शून्य, शून्य मल्टीप्लाई शून्य शून्य, परंतु हम आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, शून्य से भी सूक्ष्म है। ठीक है। और ना ही जो विद्यमान है उसका अस्तित्व नष्ट किया जा सकता है। जो चीज भी है उसके हम अस्तित्व को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों का नया सिद्धांत। वैज्ञानिकों का नया सिद्धांत, स्टेडी स्टेट और कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। दो सिद्धांत हैं, एक है स्टेडी स्टेट और दूसरा है या कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा शून्य से लगातार हाइड्रोजन बन रही है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा कि शून्य से लगातार हाइड्रोजन बन रही है। वो कहते हैं हर वर्ष खरब लीटर अवकाश में केवल हाइड्रोजन परमाणु बनता है। हर वर्ष खरब लीटर अवकाश में, खाली जगह में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु बनता है, एक हाइड्रोजन परमाणु बनता है। ये सुनकर तो लगे मानो कोई जादू की कहानी या परी की कथा हो, क्योंकि शून्य से कोई वस्तु निर्मित होना ना तो प्रयोगशाला में देखा गया है और ना ही ये तर्क के दायरे में आता है कि शून्य से कोई चीज बन जाए। तर्क का सवाल, शून्य से कुछ बन सकता है क्या? शून्य से कुछ बन सकता है क्या? अगर आप कहें मैंने शून्य से एक फूल बना दिया, मैंने शून्य से एक फूल बना दिया, तो कोई भी बच्चा भी पूछेगा वे आया कहां से, वो फूल कहां से आया। उसी तरह वैज्ञानिकों ने जब कहा कि हाइड्रोजन शून्य से बनी, हाइड्रोजन शून्य से बनी, तो उससे भी पूछा जाएगा कि वो किसने बनाई। शून्य से कोई तो बनाने वाला होगा, या कहां बनी, कैसे बनी, जो बता सके कैसे बन गई। उस निर्माण के लिए ऊर्जा कहां से आई, क्योंकि पानी से भी हाइड्रोजन बनाना हो तो एनर्जी चाहिए ना। हमें किसी भी चीज से कोई चीज बनानी है, कुछ तो चाहिए, किसी चीज से हमने अलग करना है या किसी चीज को मिला के कोई चीज बनानी है, तो उसकी विधि प्रोसेस होगा ना। अब कुछ किए बिना अपने आप ही हाइड्रोजन बन जाती है, ये कैसे विश्वास किया जाए? या बना के कोई दिखा दे हमारे सामने। विज्ञान कहता है ये हमने कभी नहीं देखा, ये हमने कभी नहीं देखा। विज्ञान कहता है ये हमने कभी नहीं देखा। परंतु ना देखा का अर्थ ये नहीं है कि वे हो सकता है, परंतु ना देखा का अर्थ यह नहीं है नहीं कि वे हो सकता है। वे आपने नहीं देखा तो वो हो जाएगा? भाई कोई चीज हमने देखी नहीं है उसका मतलब ये थोड़ा कि हो सकता है। देखने पर ही तो विश्वास करेंगे हाँ ये ऐसे बना।
या तो कोई विधि बताए जो मान जाए, या हमारे सामने बनाकर दिखाए तब हम उसको मान जाए। ये तो अनुमान मात्र है, कोई अपना अजम्पशन कर लेता है भी ये हो जाएगा। भाई देखो, करके देखो, होता है तब तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता। विज्ञान का स्वयं से विरोधाभास, विज्ञान का आपस में ही एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हैं। क्या है, एक वैज्ञानिक कहता है ऊर्जा कभी बन नहीं सकती, और दूसरा कहता है ऊर्जा शून्य से बन रही है। तो दो वैज्ञानिक यदि विरोधी बात करे तो एक तो गलत होगा ना। विरोधी बातों में से एक तो गलत होगा ना, ठीक है नहीं। जो प्रूव कर देगा वो सत्य है, जो प्रूव नहीं कर सकता वो असत्य है। शून्य से कोई चीज बना के दिखाए या बनाए, ये हो नहीं सकता, इसको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। जब इसको कोई प्रमाणित कर देगा तो हम मान लेंगे। जब ये सत्य हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा जो खत्म होने वाला है वो खत्म नहीं हो सकता, वो वाला नियम बदल खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो नियम है ना, एक नियम है ऊर्जा कभी बन नहीं सकती, या तो ये ठीक है, या ऊर्जा शून्य से बन रही है, ये ठीक है। अब इन दोनों में से जो प्रमाणित कर देगा वो ठीक होगा। दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, दो विरोधी बातें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई कहे मैं सत्यवादी भी हूं और झूठ भी बोलता हूं। अब ये कैसे हो सकता है, या तो तुम झूठ बोलते हो या तुम सत्यवादी हो, तुम दोनों नहीं हो सकते। ऐसे विरोधाभास से सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं रह जाता, बल्कि कल्पना या कहानी बन जाता है। भगवत गीता का दृष्टिकोण है कि भगवत गीता में भी ये कहती है कि नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा। क्या कहती है, जो अस्तित्व में नहीं है वो कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता, मतलब जो है ही नहीं वो बन नहीं सकता। ठीक है कि नहीं, जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये गीता भी कहती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये शाश्वत सत्य है, शून्य से कोई वस्तु निर्मित नहीं हो सकती। विज्ञान धीरे धीरे उस अनंत सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है जिसे ईश्वर ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के दृष्टिकोण से ईश्वर शिव कहते हैं मैं ही इस शिव का बीज हूं, मैं ही इस शिव का बीज हूं। बीज से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से बीज। ये एक सुनियोजित शाश्वत चक्र है। ये सृष्टि कोई शून्य से बनी चीज नहीं, यह हमेशा थी, है और रहेगी। ये शून्य से नहीं बनी है, बल्कि यह अनादि अविनाशी नाटक है, इटर्नल ड्रामा है, अनादि और अविनाशी नाटक है, सनातन है, शाश्वत है, जो हर कल्प में दोहराया जाता है। उदाहरण द्वारा समझे, एक दीपक को जलाइए, जब तक उसमें तेल है लौ जलती रहेगी, तेल खत्म हो जाएगा तो लौ बुझ जाएगी। अब फिर उसमें आप तेल डाल दो तो क्या होगा फिर जलने लग जाएगी। लेकिन लौ का सिद्धांत नष्ट नहीं होता, फिर से यदि तेल मिल जाए तो फिर उसे जलाएंगे तो जल उठेगी। इसी प्रकार ये सृष्टि भी बुझती नहीं है, उजाणी होती है। बाबा कहते उससे पहले मैं आकर ज्ञान घृत डाल देता हूं, जिससे फिर सबकी ज्योति जग जाती है, फिर से प्रकाशित हो जाती है। मुरली है, बच्चे शून्य से कुछ नहीं बन सकता। विज्ञान वाले कह देते हैं कुछ अपने आप बन गया, परंतु कोई चीज बिना कर्ता के नहीं बनती।
मैं ही इस सृष्टि का बीज हूँ। शिव बाबा कहते मैं ही सृष्टि का बीज हूँ। मुरली है 7 जून 1972 की। मनुष्य कहते हैं कि गैस से सृष्टि बनी, पर गैस कहाँ से आई? वे शून्य को ही सृजन मानते हैं ना। शून्य से कुछ नहीं बन सकता। बीज मैं डालता हूं तब सृष्टि रचता हूं। मुरली 22 फरवरी 1976। ड्रामा अनादि है, इसमें कुछ नया बनता नहीं, बस रिपीट होता है। विज्ञान वाले जो भी कहते हैं वे सब अनुमानों पर आधारित है। निष्कर्ष, सच्चा विज्ञान कौन सा है? सच्चा विज्ञान वह है जो तथ्य, अनुभव और शाश्वत नियमों पर आधारित हो। विज्ञान कहता है ऊर्जा बनी, गीता कहती है ऊर्जा शाश्वत है। विज्ञान कहता है ऊर्जा बनी, गीता कहती है ऊर्जा शाश्वत है। ईश्वर कहते हैं मैं बीज हूं जिससे सृष्टि रिपीट होती रहती है। 3 बातें हमारे सामने आई। आज का जो हमारा सिद्धांत था, जो ऐसे भाई बहन मिलते हैं जो कहते हैं सृष्टि शून्य से बनी है, उनको हम कैसे समझाएंगे? उसके लिए ये जो है ना, आसानी से हम उसे समझा सकते हैं। हमें इतनी बातें यदि समझ में आ जाए, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया, तो देखने वाले को अपने आप समझ में आ जाएगा, और आपको समझ में आ गया तो आप समझाने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं कि अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, उनको हम कैसे बाबा का ज्ञान दें, तो आप बाबा की सच्चाई उनको समझा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का सत्य अपने आप ही उनके समझ में आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर तर्क संगत है? गीता की बात ठीक है या उस वैज्ञानिक की बात? विज्ञान कहता है ऊर्जा बनी नहीं ना, ऊर्जा बनी मतलब शून्य से ऊर्जा बन गई। गीता कहती है ऊर्जा हमेशा थी, है और रहेगी। और बाबा कहते हैं मैं बीज हूं, शिव बाबा के परमात्मा कहते हैं मैं बीज हूं जिससे ये सृष्टि रिपीट होती है। मैं आकर ट्रिगर करता हूं इस संसार को, सारा कल्प, पर मैं बिल्कुल सारी दुनिया को पतित से पावन बना देता हूं। पतित से पावन बनाने का, ट्रिगर करने का बीज मैं आकर इस कार्य को करता हूं जिससे सारा संसार पावन बनता है, फिर धीरे धीरे पतित हो जाता है। तो आप उनके ऊपर डाल दें ये 3 बातें बताने के बाद, अब आप फैसला कर लो, ठीक है कि नहीं? तो कौन सा उत्तर तर्क संगत है? वे जो अनुभव और सत्य के नियमों से मेल खाता है, और वो ही है ईश्वर का ज्ञान। आपको यदि अच्छे मुख्य संदेश, शून्य से कोई वस्तु निर्मित नहीं हो सकती, क्रिएशन नहीं रिक्रिएशन सही सृष्टि का सत्य है। मतलब सृष्टि बनती नहीं है, क्रिएशन नहीं होती, इसका रिक्रिएशन होता है, पुनः इसके अंदर रचना होती है। जैसे बैटरी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे बिखर जाते हैं बैटरी चलते चलते। जब हम उसे रिचार्ज करते हैं, वही सारे मॉलिक्यूल फिर से सेट हो जाते हैं, और फिर से वो बिजली अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हैं और फिर चलती रहती है। इसी प्रकार परमात्मा आकर हम आत्माओं की बैटरी को फुल चार्ज कर देते हैं, और फिर हम उसी प्रकार से चलते रहते हैं। फिर हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर परमात्मा आकर हमें रिचार्ज कर देते हैं। तो उसके लिए क्रिएशन, और जो क्रिएशन तो साइंस कहती है क्रिएशन अपने आप हो जाती है, परंतु परमात्मा कहते नहीं, मैं आकर इसे हर कल्प रिक्रिएट करता हूँ, रिक्रिएट करता हूँ, मैं रचना करता हूँ। मैं आकर तुम्हारे अंदर इन गुणों को धारण करने की विधि सिखाता हूँ, जिससे तुम फिर पूरा कल्प उन गुणों के आधार पर चलते रहते हैं। विज्ञान जब आध्यात्मिक सत्य से जुड़ता है तभी वे पूर्ण विज्ञान बनता है। विज्ञान जब आध्यात्मिक सत्य से जुड़ता है तभी पूर्ण विज्ञान बनता है। इसलिए आइंस्टाइन ने क्या कहा था?
विज्ञान अंधा है, अध्यात्म लंगड़ा है। अध्यात्म क्या है? लंगड़ा है। ठीक है कि नहीं? अब यदि विज्ञान उसे उठा ले तो आंखें है ना, ज्ञान के पास तो आंखें है ना, अध्यात्म के पास आंखें हैं, तो आगे चल जाए, कामयाब हो जाएंगे। अगला विषय का परिचय है, क्या सृष्टि कभी बनती है या बिगड़ती नहीं? बनती या बिगड़ती नहीं। स्थायी अवस्था सिद्धांत की कहानी। एक है सिद्धांत कि ये सृष्टि सदा ऐसे ही रहती है, एक सिद्धांत है कि ये बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। अब कौन सा सिद्धांत ठीक है, इस पर चर्चा हम अगले विषय पर अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।